हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम वन विकास रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। वन विकास भर्ती का 12वीं पास के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वन विकास रिक्रूटमेंट 2024 से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारा ये वीडियो पूरा देखिएगा, ताकि आपको इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिले और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। वन विकास निगम भर्ती का 200 पदों पर 12वीं पास के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा ग्रुप सी के लिए सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसके तहत वन विकास निगम के अंतर्गत स्केलर के रिक्त पदों हेतु नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें टोटल 200 पद रखे गए हैं। यानी फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट में 200 पोजीशंस खाली है। 200 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाना है। रिक्रूटमेंट की इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में जाने, यानी इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की स्टार्ट डेट, लास्ट डेट एक्सेट्रा कौन सी है, उसके बारे में जाने। तो इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेंट्स से एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड से मांगे गए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की स्टार्ट डेट 18 मार्च 2024 रखी गई है। यानी 18 मार्च 2024 से एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई होना प्रारंभ यानी स्टार्ट हो गए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 8 अप्रैल 2024 रखी गई है। यानी 8 अप्रैल के बाद कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो सभी एप्लीकेंट्स इस टाइम लिमिट को ध्यान में रखकर, यानी 18 मार्च 2024 से 8 अप्रैल 2024 तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर दे, क्योंकि इस टाइम लिमिट के बाद यानी 8 अप्रैल 2024 के बाद कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऑनलाइन पोर्टल भी बंद कर दिया जाएगा। तो अपना एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी से भर दें। रिक्रूटमेंट की एज लिमिट के बारे में जानें कि इस रिक्रूटमेंट के लिए आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है, उसके बारे में जानें। तो फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स रखी गई है और मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स रखी गई है। यानी 18 से 28 ईयर्स तक के एप्लीकेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 28 से ज़्यादा एज रखने वाले एप्लीकेंट्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एज की गणना 1 जुलाई 2024 के अनुसार की जाएगी और आरक्षित वर्ग से बिलोंग करने वाले एप्लीकेंट्स को जो गवर्नमेंट रूल द्वारा एज लिमिट में छूट दी जाती है वो भी दी जाएगी। अब रिक्रूटमेंट की एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में जानें। यानी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे तो वहाँ पर फीस पे करनी रहती है, वो कितनी रखी गई है, यानी आवेदन शुल्क कितना रखा गया है, उसके बारे में। तो इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन फ़ीस सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपये रखा गया है, जबकि अन्य वर्गों के लिए 150 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। शुल्क का भुगतान यानी एप्लीकेशन फ़ीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड से ही करना होगा। तो फ्रेंड्स, जो जनरल कैटेगरी से आने वाले एप्लीकेंट्स हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के कैटेगरी से आने वाले एप्लीकेंट्स हैं, उनको एप्लीकेशन फ़ीस 300 रुपीज़ पे करनी रहेगी। और उसके ये दो वर्ग के अलावा के जो सभी वर्ग है, जो सभी कैटेगरीज है, उन कैटेगरीज के एप्लीकेंट्स को 150 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी रहेगी। ये एप्लीकेशन फ़ीस आपको ऑनलाइन मोड से ही पे करनी रहेगी, जिसके लिए आप नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एक्सेट्रा का यूज़ कर सकते हैं। अब रिक्रूटमेंट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में जानते हैं। यानी इस रिक्रूटमेंट के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है, उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किसी भी एस्टेब्लिश्ड संस्थान से 12वीं कक्षा विज्ञान और गणित विषय में पास होना चाहिए, यानी कि साइंस पास होना चाहिए। जो भी एप्लीकेंट्स इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th साइंस पास होना चाहिए, तो ही वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
रिक्रूटमेंट की एप्लीकेशन प्रोसेस देखें तो इस रिक्रूटमेंट के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, आपको आवेदन फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में। तो जिन एप्लीकेंट्स को नहीं पता है कि इस रिक्रूटमेंट के लिए कैसे फॉर्म फिल करना है और कैसे अप्लाई करना है, तो वो हमारे बताइए स्टेप्स को फॉलो करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि वो स्टेप्स कौन से हैं। तो सबसे पहले तो इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेंट्स को ऑनलाइन मोड से ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। तो उसका सबसे पहला स्टेप है कि सबसे पहले आपको रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। उस वेबसाइट पर आपको भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया गया होगा पीडीएफ फाइल के मोड से। तो आपको उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है और उस नोटिफिकेशन में दी गई सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेनी है। सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से चेक कर लेने के बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन इस रिक्रूटमेंट की क्वालिफ़िकेशन से मैच कर रही है और आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करने के साथ ही आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो उस एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे आपका नाम, आपकी एज, आपका एड्रेस, आपकी मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपकी क्वालिफ़िकेशन से जुड़ी सारी जानकारी, ऐसी सारी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी गई होगी। सब कुछ आपको सही सही भर लेना है। फिर जो नेसेसरी और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मांगे गए होंगे वो भी आपको अपलोड कर देने हैं। फिर अपनी कैटेगरी के अनुसार आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। एप्लीकेशन फ़ीस ऑनलाइन ही पे करनी है, तो आप नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन फ़ीस अपनी कैटेगरी के मुताबिक पे कर सकते हैं। सब कुछ अच्छे से भर लेने के बाद आपको सबमिट का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर लेना है, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन फॉर्म की एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास ज़रूर रख ले ताकि इन फ्यूचर वो आपको काम आ सके। रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल लिंक्स के बारे में जाने, यानी कि इस रिक्रूटमेंट के लिए जो इम्पोर्टेंट लिंक्स है वो कौन सी है उसके बारे में जाने। तो इस रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट अप्लाई ऑनलाइन लिंक, यानी कि अप्लाई कहाँ से करना है वो लिंक, ये दोनों ही लिंक हमने यहाँ पे ये बताई है। तो आप स्क्रीन पॉज करके, वीडियो पॉज करके ये दोनों ही वेबसाइट नोट कर सकती हैं और इस वेबसाइट के माध्यम से, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। और जो अप्लाई ऑनलाइन लिंक है उस पर जाने से आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देना है और अप्लाई कर देना है। अब रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन का एक स्क्रीनशॉट लेके हमने यहाँ पे रखा है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट हमने वेबसाइट के माध्यम से लिया हुआ है। तो आप वेबसाइट पर जाकर सारी पूरी नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, उसमें दी गई सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे ऐसे ही रिक्रूटमेंट्स के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।